ज्ञानसार ग्रंथ के ऊपर विवेचना प्रारंभ की थी और उस ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर सबसे पहले पूर्णता अष्टक के ऊपर हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे थे। अनेक प्रकार के दृष्टानों के माध्यम से ज्ञानसार ग्रंथ की महिमा, पूर्णता की महिमा को जानने का हमने कुछ प्रयास किया था। अब आगे जाते हुए एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत के माध्यम से उस ज्ञानसार की जो महिमा को, पूर्णता अष्टक की महिमा को यहाँ पर बताने का प्रयास यशो विजय जी महाराजा कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष जैसे ही पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष पूर्ण होने के बाद में शुक्ल पक्ष शुरू होता है। शुक्ल पक्ष की विशेषता रही हुई है कि उस शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्र की जो कलाएं हैं और वो कलाएं निरंतर बढ़ती जाती है। कृष्ण पक्ष की एक विषमता है, वहां पर जो कुछ भी है वो कम 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 होता है और शुक्ल पक्ष की विशेषता है कि वहां पर सब कुछ बढ़ता जाता है। यानी जैसे ही शुक्ल पक्ष की एकम प्रारंभ होती है और एकम प्रारंभ होने के साथ ही उसकी जो कलाएं वगैरह रही हुई है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती जाती है। एकम के दिन जो चंद्रमा की कला होती है उससे दूज को कुछ विशेष बनेगी। त्रीज, चौथम, पांचम ऐसे करते करते छेक पूर्णिमा तक निरंतर वो वृद्धि को पाती जाती है और पूनम की रात्रि के समय में वह चंद्रमा 16 कलाओं से खिल उठता है। यानी चंद्र की जो 16 कलाएं होती है और उन संपूर्ण कलाओं को जगत के ऊपर बिखेरने का काम ये चंद्रमा का प्रकाश करता है। और यहाँ पर इस दृष्टांत के माध्यम से कृष्ण पक्ष क्या रहा हुआ है और शुक्ल पक्ष क्या रहा हुआ है उसको ग्रंथकार महापुरुष समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर अंधेरा निरंतर गाढ़ होता जाता है। जैसे जैसे कृष्ण पक्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका अंधकार जो है वो बढ़ता ही जाता है। बस शास्त्रकार भगवंत भी आत्मा की दृष्टि से कृष्ण पक्ष यानी क्या, तो कि अंतिम अर्धपुद्गल परावर्त है काल और उस अर्धपुद्गल परावर्त काल के पहले का काल जिसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब काफी लोगों के लिए ये शब्द नया है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो फिर भी सुना हुआ है, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्त काल क्या रहा हुआ है वो हमें पता नहीं। सिंपल भाषा में कहने जाए तो कि एक अर्धपुद्गल परावर्त काल के अंदर अनंत भव हमारे व्यतीत हो जाते हैं। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल
एक पुद्गल परावर्त काल के अंदर व्यतीत तो हो जाता है, और वो पुद्गल परावर्त काल जब आधा बाकी रहता है, उसके पूर्व की जो अवस्थाएं थी उन अवस्था को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यानी उस समय के अंदर आत्मा का जो अंधेरा था वो एकदम गाढ़ रहा हुआ था, और गाढ़ अंधेरा होने के कारण उसके भीतर में अज्ञान, उसके भीतर का मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, ये सारे के सारे आत्मा के जो दुश्मन है, और वो दुश्मन एकदम प्रबल भूमिका में रहे हुए थे। यानी अर्ध पुद्गल परावर्त काल के पूर्व की जो अवस्था होती है उसको कृष्ण पक्ष कहा गया है, और अंतिम जब अर्ध पुद्गल परावर्त काल जीव का संसार का परिभ्रमण बाकी रहता है, तब जीव शुक्ल पक्ष के अंदर प्रवेश करता है। अब तक आत्मा वो भोगों की ओर, पुद्गलों की ओर, संसार की ओर आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अर्धपुद्गल परावर्त काल में प्रवेश कर लिया, करने के साथ में वो आत्मा की दृष्टि अब आत्मिक गुणों के प्रति हो चुकी है। अब तक जो सुख उसे पुद्गलों में, वैभवों में दिखता था, वो सुख उसे अब आत्मा में दिखने लगा है। आज भी हम संसारी जीवों की हालत देखने जाते हैं तो उन्हें अपना सुख जो है वो लगभग लगभग भोगों के अंदर ही वो जीव मानता है कि मैं सुखी हूं। यदि भोग नहीं है तो वो जीव दुखी दुखी हो जाता है। जैसे ही साधन सामग्रियां कम होती है और कम होने के साथ में वो जीव भीतर से दुखी दुखी हो जाता है, और इसलिए ज्ञानी भगवंत हमें कह रहे हैं कि जो अंतिम पुद्गल परावर्त काल के अंदर जो जीव प्रवेश कर चुका होता है, वो जीव को अब सुख आत्मा के भावों के अंदर, आत्मा के गुणों के अंदर दिखना शुरू हो चुका है, और वैसे जीव को शुक्ल पक्ष जीव कहा जाता है। काला वर्ण हमेशा अशुभ ही माना गया है, शुक्ल वर्ण जिसको शुभ माना गया है। बस अब आत्मा का शुभ होने की तैयारी हो चुकी है। जब अर्धपुद्गल परावर्त काल बाकी रहता है, या तो जब जीव सम्यक तो प्राप्त करता है, और सम्यक तो प्राप्त करने के बाद में इस जीव का जो संसार बाकी रहता है वो अर्धपुद्गल परावर्त काल रहता है। उसके पहले तो जीव ने अनंत पुद्गल परावर्त काल कर दिए। शुक्ल पक्ष में प्रवेश करने के बाद में वो जीव का अब संसार का परिभ्रमण अर्धपुद्गल परावर्त काल बाकी रहता है। अब जो चंद्र है, चंद्र की जगह पर जीव रहा हुआ है, उसकी जो कलाएं है वो निरंतर विकास होती जा रही है। वो आत्मा के ज्ञान वगैरह गुण रहे हुए, और पूर्णिमा के दिन 16 कला से आत्मा खिल उठती है, चंद्र खिल उठता है,
वैसे ही मोक्ष के अंदर आत्मा सभी प्रकार के गुणों से खिल उठता है। यानी जीव अर्धपुद्गल परावर्त काल के पहले के काल के अंदर जीव के अंदर सब कुछ दुर्गुण बढ़ते जा रहे थे, और अर्धपुद्गल परावर्त काल प्राप्त होने के बाद में उसके अंदर गुणों की प्राप्ति होती है, और गुणों को प्राप्त करते करते वो जीव आखिर में मुक्ति सुख के भोक्ता बनता है, और तब उस आत्मा के गुण जो है वो संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। पूर्णता यानी तीनों काल के पर पुद्गलों के संयोग से उत्पन्न होते हुए सुख आदि की इच्छा से मुक्त हो जाना, या तो वो सुखों की इच्छा जब परिपूर्ण नहीं हो और फिर भी मन के अंदर दुख नहीं होना, जिसका नाम पूर्णता है। एक कहावत है ना, घड़ा जब अधूरा होता है तो वो छलकता है, लेकिन भरा हुआ घड़ा होता है वो छलकता नहीं। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास में वास्तव में आत्मा का गुण वैभव रहा हुआ है, जिसके पास में वास्तव में सिद्धि रही हुई है, वो किसी भी प्रकार की नामना की, कामना की, प्रसिद्धि की भूख रखता नहीं है। संसार की विषमता कितनी भयंकर है। पहले संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो करोड़ों पाप करता है, और फिर नामना पाने के लिए वो करोड़ों को लुटाता रहता है। यानी जिसके भीतर में पूर्णता होती है, उसके भीतर में किसी को दिखाने की वृत्ति, ये कर दो, वो कर दो, मुझे ये आता है, ये कोई भी भावना उसके भीतर में पड़ी हुई नहीं होती है। और यदि आपके पास में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो समझना कि वो व्यक्ति अभी तक अधूरा रहा हुआ है। जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता रहे, जो व्यक्ति अपनी ही गुण गाथा गाता रहे, और वैसा व्यक्ति वास्तव में वो अधूरा है। तीर्थंकर देव कभी भी अपनी बड़ाई करते नहीं हैं, और जिसके भीतर में ज्ञान की अधूरास होती है वो अपनी बड़ाई किए बिना रहते नहीं। हमें पूर्णता पानी है। पूर्णता का सुख जो है वो बहुत गजब का रहा हुआ है। जिसके जीवन के अंदर अब पाना कुछ बाकी नहीं रहा है, जिसने सब कुछ पा लिया है, उसका आनंद कितना गजब का रहेगा। दूसरे नंबर में, जिसने सब कुछ पाया तो नहीं है, लेकिन अब पाने की इच्छा उसके भीतर में किसी भी प्रकार की पड़ी हुई नहीं है, और वैसा जीव भी इस संसार में जैसे सिद्ध भगवंत पूर्णता का सुख भुगत रहे हैं, संसार में रहते हुए भी वो विशेष प्रकार का सुख भुगत सकता है। हम पूर्ण हैं कि अपूर्ण हैं, उसकी परख क्या? कुछ पाने की इच्छा वो अपूर्णता है। कोई इच्छा ही अब बाकी नहीं है, वो परिपूर्ण है।
हमारे भीतर में कोई इच्छाएं रही हुई है कि इच्छाओं से ही अब छुटकारा हो चुका है। इस पूर्णता के ऊपर बहुत सुंदर दृष्टांत शास्त्र में बताया हुआ है और जिसके संबंध में जयघोष ब्राह्मण का दृष्टांत देते हैं। बराबर ध्यान से सुनिएगा ये दृष्टांत। जयघोष और विजय घोष ये दो जुड़वे ब्राह्मण भाई थे, जुड़वे भाई थे, वाराणसी नगरी में रहते थे। एक बार जयघोष जो था वो गंगा नदी के किनारे पे स्नान करने के लिए गया। वहां पर उसने एक सांप को देखा और वो सांप क्या कर रहा था तो कि मेंढक को खा रहा था। देखिए संसार कैसा है, सोचिएगा। सांप जो है वो मेंढक को खा रहा था और इसके लिए मेंढक आवाज कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। उतने में एक ईगल आकाश में उड़ती उड़ती सीधी नीचे आई जमीन के ऊपर और सांप को उठाकर वो ऊपर लेकर चली गई। उस पक्षी ने सांप को खाना शुरू किया। इतनी भयंकर उसको वेदना है, लेकिन फिर भी वो सांप मेंढक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे करते करते वो ईगल पूर्ण रूप से उस सांप को खा गई। और ये दृश्य जयघोष नाम के ब्राह्मण ने देखा। उसने संसार के स्वरूप का चिंतन किया। जो समर्थ होता है वो दूसरों को खाने का काम करता है। मेंढक को सांप खा रहा था, सांप को वो ईगल खा रहा था, ईगल से भी ऊपर कोई जीव रहेगा तो वो उसको खाएगा। और दुनिया में भी ऐसा ही चलता है। कोई ऊपर उठना चाहता है, ऊपर वाला उसको ऊपर उठने ही नहीं देते। समुद्र की जैसे कोई, समुद्र की शक्ति को जैसे कोई छुपा सकता नहीं है, महाशक्तिमान यमराज उसी प्रकार से जगत के समस्त जीवों का भक्षण करते जा रहे हैं। और ऐसे संसार के ऊपर बुद्धिशाली पुरुषों को आस्था कहां से होगी। और इसलिए वो जयघोष ने विचारा कि मैं इस संसार में अब मैं रह नहीं सकता हूं, मुझे धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे सोचकर जयघोष गंगा नदी के दूसरे किनारे पे गया। वहां पर उसने पूर्णता गुण वाले साधु संतों को देखा। उनके पास में उसने जैन धर्म को समझकर चारित्र अंगीकार किया। और चारित्र अंगीकार करने के बाद में कई साल तक देश विदेश में परिभ्रमण करते करते आखिर में विहार करते करते पुनः जयघोष मुनि का वाराणसी नगरी में आगमन हुआ। उनका जो जुड़वा भाई था विजय घोष, वहां पर वो ब्राह्मण था और यज्ञ करवा रहा था। जयघोष मुनि मासक क्षमण के पालने के लिए विजय घोष के वहां पर भिक्षा के लिए गए।
विजय घोष ने, क्योंकि इतने सालों का समय व्यतीत तो हो चुका था, विजय घोष ने जयघोष मुनि को पहचाना नहीं और उन्होंने भिक्षा देने की स्पष्ट मना कर दी। हम तो जो भोजन करवाते हैं, वेदों के जो जानकार पंडित होते हैं और उनके लिए ये भोजन का आयोजन होता है, उसके अतिरिक्त हम किसी को भी भोजन देते नहीं। विजय घोष के मना बोलने पर भी जयघोष मुनि वहां पर समता पूर्वक खड़े रहे, लेकिन वो भोजन के लिए नहीं खड़े थे, वो अपने भाई विजय घोष को तारने के लिए आए थे। और इसलिए जयघोष मुनि ने विजय घोष को कहा कि तुम श्रेष्ठ वेद को, श्रेष्ठ यज्ञ को, श्रेष्ठ नक्षत्र को और श्रेष्ठ धर्म के उपाय को क्यों जानते नहीं हो। और तब विजय घोष ने कहा कि नहीं, हम तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी जयघोष मुनि ने कहा कि तो जो तुम जानते हो वो वास्तविक नहीं है, तुम जो जानते हो वो वास्तव में सही नहीं है। और इसलिए जयघोष मुनि ने उनको जो आगम के अंदर अहिंसा वगैरह का स्वरूप बताया हुआ था और वैसा स्वरूप बताना शुरू किया। कहते हैं कि भाई कौन सा वेद सही है, तो कि अहिंसा रूपी वेद सही रहा हुआ है। वास्तव में यज्ञ कौन सा सही है, तो कि भाव यज्ञ हमें प्रारंभ करना चाहिए, द्रव्य यज्ञ की कोई इतनी महत्ता नहीं है। इसी प्रकार से उसने धर्म की जो परिभाषाएं रही हुई थी और परिभाषा उन्होंने विजय घोष को समझाया। जैसे कमल पानी में पैदा होता है, कमल जो है पानी में प्रकट होता है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ से अलिप्त रहता है। वैसे ही वास्तव में जो ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण काम भोगों से रहित होता है। तुम्हारे में जो दिख रहा है वो तो कई प्रकार की अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर में पड़ी हुई है और इसलिए तुम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो। फिर उन्होंने बताया कि सिर्फ मस्तक का मुंडन कराने से श्रमण बना जाता नहीं है। श्रमण बनना है तो आत्मा के गुण वैभवों को पहचानना पड़ता है। ओमकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण बन जाता नहीं है, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड ओमकार का जाप करने लगे। जंगल में रहने से कोई मुनि बनता नहीं है और छाल के वस्त्र आदि घास वगैरह के वस्त्र वगैरह पहनने से कोई तापस बनता नहीं। यानी ये बाह्य भूमिका उन्होंने बताने का प्रयास किया जयघोष मुनि ने कि वास्तव में श्रमण कौन है, वास्तव में ब्राह्मण कौन है, वास्तव में तापस कौन है, वास्तव में मुनि कौन है। और ये सब कुछ बताने का प्रयत्न जयघोष मुनि कर रहे हैं। कहते कि जो समता रखते वो श्रमण है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो जाए लेकिन फिर भी समभाव में रहते हैं। साधु जीवन के अंदर अनेक प्रकार की विषम अवस्थाओं का सर्जन होता ही रहता है और वैसी विषम अवस्था के अंदर भी साधु
कितनी समता बनाए रखते हैं। आहार प्राप्त हुआ नहीं हुआ, रात को संधारा करना है, हवा है नहीं है, उपाश्रय के अंदर मच्छरों का उपद्रव कितना भी रहने दो, हम एक खाली प्रतिक्रमण करने जाते हैं उसमें तो हिल उठते हैं। प्रतिक्रमण में खाली चरवला घुमाने का ही काफी लोग तो काम करते हैं। कुछ घंटों के लिए यदि पावर चला जाए और उस समय के अंदर यदि समझ लो कि पंखा के एसी के कुछ भी नहीं चल रहा है, और वैसे समय में क्या करते हैं, हवाई डालते रहेंगे। और साधु जीवन के अंदर हवा है कि नहीं है उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। प्रत्येक चीजों में वो यानी समता भावना बनाए रखते हैं, और समता बनाए रखे वो श्रमण कहे जाते। फिर जयघोष मुनि बता रहे विजय घोष को, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? तो कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में देखो कि वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो वास्तव में मुनि रहे हुए हैं, और जो तप करते हैं वो तापस है। और इस प्रकार से जयघोष मुनि विजय घोष को समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो ब्राह्मण थे और इसलिए वास्तव में ब्राह्मण क्या रहे हुए होते हैं वो विशेष करके बताते। फिर वो उनको कहते भी क्षत्रिय किसे कहा जाए, वैश्य किसे कहा जाए, और उन सभी की भी परिभाषा उनको बताते हैं। और वो बताते हुए आखिर में ब्राह्मण का जो वास्तविक लक्षण रहा हुआ है और उन लक्षण को बताने का काम जयघोष मुनि करते हैं। ब्राह्मण के 10 प्रकार के विशिष्ट कोटि के लक्षण बताए हैं। जो क्षमा रखने वाला हो, कैसी भी परिस्थिति में बस समभाव में रहेंगे। जो दान देने वाला हो, जो इंद्रिय और मन का दमन करने वाला हो, जो ध्यान करता हो, जो सत्य बोलता हो, मन वचन और काया से पवित्र हो, धीरज रखता हो, जिसके भीतर में दया के परिणाम हो, जिसके भीतर में ज्ञान हो और विशिष्ट कोटि का विज्ञान हो। ऐसे 10 गुण जिसके भीतर में होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। मात्र जनेऊ पहन लेने से, ललाट पर लंबा तिलक करने से, यज्ञ वगैरह क्रियाएं करने से, लोगों को घर में आटा और लड्डू की भिक्षा मांगने से कोई ब्राह्मण बनता नहीं है। और इस प्रकार से जयघोष मुनि विजय घोष को समझाने का प्रयत्न करते हैं। जयघोष के भीतर, मुनि के भीतर में एक ही मात्र हित की कामना रही हुई है कि कैसे विजय घोष का कल्याण हो, और उसके लिए वो उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं। वह यानी
विजय घोष को ऐसे ऐसे तर्कों से जय घोष मुनि समझाते हैं, और वास्तव में जब उसको ये सारी चीजें समझ में आती है, तब वो ये सारी चीजें छोड़कर संयम जीवन अंगीकार करते हैं, और संयम जीवन अंगीकार करने पर सभी प्रकार के काम भोग आदि से मुक्त होते हैं। विशेष करके ब्राह्मण और साधु के बीच में क्या अंतर रहा हुआ है, और उस अंतर को बताने का काम जयघोष मुनि करते हैं, और इस प्रकार से बताकर उनको आत्म भाव के अंदर रमणता करवाते हैं। जिस प्रकार से जयघोष मुनि ने विजय घोष को पूर्णता गुण क्या होता है और उसका वास्तविक परिचय करवाया, उसी प्रकार से हमें भी अपूर्णता का त्याग कर कर पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्हें भी पूर्णता प्राप्त करनी है, वो अपने भीतर में पड़ी हुई अपेक्षाओं का त्याग कर देवे, तो वो पूर्ण बने बिना रहेगा नहीं। जब तक भीतर में अपेक्षाएं पड़ी हुई है, तब तक जीव के साथ में अपूर्णता ही रहेगी, और जैसे ही अपेक्षाओं का उन्मूलन हो जाएगा, वो जीव पूर्ण बने बिना रहेगा नहीं। और इस प्रकार से पूर्णता अष्टक को यशो विजय जी महाराजा बताते हैं। अब हमें सोचना है, हमारे भीतर में कितनी मात्रा में पूर्णता रही हुई है कि अपूर्णता रही हुई है। प्रत्येक विषयों की हम देखने जाए तो लगे बिना नहीं रहेगा कि मेरे भीतर में अपूर्णता रही हुई। दिन प्रतिदिन हमारे भीतर में अनेक प्रकार की इच्छाएं, अपेक्षाएं जो प्रकट होती रहती है, और प्रकट होने वाली इच्छा ही बताती है कि ये इच्छा क्यों हुई, अपूर्ण था और इसलिए भीतर में इच्छा प्रकट हुई। बस हम प्रतिदिन पूर्ण बनने का प्रयास करें, और पूर्ण बनने का प्रयास करते करते आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, पूर्णता को हम प्राप्त करें। जिस प्रकार से हमारे सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण हो चुके, जिस प्रकार से अरिहंत परमात्मा पूर्ण हो चुके हैं, और साधु भगवंत अपने जीवन के अंदर पूर्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, बस हमें भी हमारे जीवन के अंदर पूर्ण बनने का प्रयास करना है। जितनी भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं का त्याग करते जाए, तो पूर्णता प्राप्त करने में कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। इस प्रकार से पहला अष्टक बताया। पहले अष्टक के बाद में अब दूसरा अष्टक जो है, वो भी बहुत गजब का है, मग्नता है। संसार के अंदर तो हमें कई बार मग्नता प्राप्त होती है, लेकिन धर्म के अंदर, आत्मा के भीतर में मग्नता प्राप्त होती है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी मग्नता, ऐसे खो जाना है, ऐसे लीन बन जाना है कि सब कुछ भूल जाएंगे। यानी जब पालक पशु जो होते हैं, पालतू पशु, और वो पशु जब बाहर निकल जाते हैं,
तो उनका जो मालिक है वो मालिक क्या करता है, उन जानवर को पुनः वहां पर लाकर उसको वहां पर बांध के रख देते और उसके बाद ही उसका मालिक जो है वो शांति से बैठ सकता है। और ये दृष्टांत को देते हुए यशो विजय जी महाराजा हमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। पशु जब तक बाहर भटकता है तब तक उसका मालिक बेचैन है। सब पशु को चराकर यदि वो घर पे आ गया, लेकिन एकाध पशु भी यदि जो बाकी रह गया होगा तो वापिस वो जंगल में जाएगा, उसे ढूंढेगा और जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक वो बेचैन बेचैन बना हुआ रहेगा। ये दृष्टांत देते हुए यशो विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि इंद्रिय और मन भी अपने अपने विषयों में दौड़ रहे हैं। जैसे वो पशु जानवर जंगल में घूमते हैं, उसी प्रकार से हमारी इंद्रिया और मन वो भटक रहे। और इन इंद्रियों और मन को जैसे वो पशुपालक होता है, वो लकड़ी के माध्यम से एक एक जानवरों को करते करते सब जानवरों को अपने स्थान पर पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से अपने जो इंद्रिय और मन रूपी जो विषय जो है और वो जो दौड़ रहे हैं, उन दौड़ते हुए इंद्रियों और मन को उपयोग रूपी लकड़ी के द्वारा विषयों में से वापिस लेकर आते हैं और अपने आत्म स्वभाव के अंदर स्थिर करते। अब हमारा जो मन है वो स्थिर है कि अस्थिर है? स्थिर होना उसी का नाम मग्नता है। सामयिक लेकर बैठे हैं और सामयिक में जब मन स्थिर हो जाएगा तो सामयिक कहाँ पर पूर्ण हो जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा। पूजा करने के लिए व्यक्ति चला गया और प्रभु में स्थिर हो जाएगा तो प्रभु में कहाँ 1 घंटा 2 घंटा व्यतीत हो गया वो भी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन वास्तव में हमारे मन और इंद्रिया जो रही हुई है, और वो मन और इंद्रिया स्थिर है कि अस्थिर है? धर्म करने की रुचि बहुत रही हुई है, लेकिन धर्म में स्थिरता है कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। जब स्थिरता प्रकट हो जाती है वैसे समय के अंदर जीव की सभी प्रकार की चंचलता खत्म हो जाती है और चंचलता को खत्म करके वो आत्मा के स्वभाव में रममाण हो जाता है। क्रियाएं करना बहुत आसान है, लेकिन उन धर्मों के अंदर स्थिरता करना वो बहुत मुश्किल है। आज हमें सोचना है, धर्म अनेक प्रकार के हम करते, लेकिन धर्म में मग्नता आती है कि नहीं? पापों में मग्नता सहज है, लेकिन धर्म में मग्नता है कि नहीं? घूमने के लिए गए और वहां पर मग्नता हो गई वो संभवित है। थिएटर में जाकर बैठे और मग्न होकर मूवी देख ली वो भी संभवित है। भोजन करने बैठे और एकदम मग्नता से बड़े ही चाव से भोजन किया वो भी संभवित है।
क्रियाओं के अंदर भी, धार्मिक क्रियाओं के अंदर भी मग्नता फिर भी संभवित है, लेकिन आत्मा के गुणों के अंदर मग्नता कितनी? वास्तव में देखने जाए ना, हमारा जो धर्म रहा हुआ है वो धर्म मन और इंद्रियों की सुखशीलता पूर्वक का रहा हुआ है। सब प्रकार से पहले ही व्यवस्था करके रखते हैं कि मन और इंद्रियों का सुख मुझे प्राप्त होता रहे, और उस प्रकार का ही धर्म होता है। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय भी चल रहा है तो काफी लोग सुखशील है। कई बार मैं देखता हूं कि व्याख्यान में जो हम जाते हैं ना, और विशेष करके हमारी माताएं, उनको कितना अच्छा व्याख्यान है उनसे लगभग कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सामयिक का कोठा पूरा हुआ और वो चल पड़ते हैं। अब इतनी अच्छी बातें चल रही है तो भी वो चल पड़ेंगे, क्योंकि उनको लेना देना किससे है? सामयिक से है। गुरु भगवंत की बातों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कितनी भी महत्वपूर्ण बातें चलने दो, उनका समय हो गया। अब इंद्र आकर भी उनको नहीं रोक सकता है। और इसलिए कहने का मतलब है कि प्रवचन में हमारी मग्नता होती है कि वहां पर भी सब कुछ हमारी अनुकूलता। एक चीज ध्यान रखिए, प्रवचन में जाना है तो अपनी अनुकूलता नहीं, गुरु भगवंत की अनुकूलता सोचना है। जब मग्न हो जाते हैं तो वो क्रिया करते 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 ऐसे खो जाते हैं कि आप मंदिर में गए हो तो परिवार वालों को पीछे बुलाना आना पड़े कि भाई अभी क्यों नहीं आए। सुबह 6 बजे गए थे ना, दोपहर में 12 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आए। और ऐसे भगवान के अंदर जब खो जाते तो समझना कि वो मग्नता रही हुई है। यानी जैसे वो पशुपालक अपने जानवरों को उनके इच्छित स्थान पर लेकर जाकर उनको बांध देता है, उसी प्रकार से हमें भी हमारी जो इंद्रियां है, हमारा जो मन है, और उस मन को बांध कर रखना है। और जब बांध कर रखेंगे तो वो स्थिर हो जाएंगे। काफी लोगों का प्रश्न होता है, धर्म करते और मन स्थिर नहीं रहता। घर में ऐसे ही बैठे तो मन नहीं भटकता है, लेकिन माला लेकर बैठते तो मन भटकता है। ऐसे ही बैठे तो नींद नहीं आती है, टेबलेट खाकर सोना पड़ता है, लेकिन स्वाध्याय करने के लिए बैठते तो नींद आ जाती है। काफी लोग तो यहाँ पर मैं क्लास में भी देखता हूं तो पता नहीं कौन कौन सा कोठा वो पूरा कर लेते, पता भी नहीं चलता है। सब प्रकार के लोग होते हैं। आज सुबह ही मैं क्लास में देख रहा था, एक पुण्यात्मा, अभी तो क्लास चल रही है, उसके पहले उनकी सामयिक आ गई तो सामयिक पार कर कपड़े भी चेंज किए, चले भी गए, सब कुछ कर लिया। होते ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि जिनको कोठा ही पूरा करना है उनको मग्नता से कोई लेना देना होता नहीं है। मग्नता यानी इंद्रियों को एक ही जगह पर स्थिर कर देना, मन को एक ही जगह पर स्थिर कर देना, और वो स्थिरता प्राप्त करना जिसका नाम मग्नता रहा हुआ है। हमें भी हमारी आत्मा की मग्नता का लक्ष्य रखना है। मग्न का अर्थ होता है एक मेक हो जाना।
मीन वसे ज्यू जल में हो जिन जी, तू मेरा मन में तू मेरा दिल में। यानी मीन जैसे जल में बसती है मछली, मछली को पानी से बाहर निकालो। जो छोटे बच्चे थे तब एक वो पोयम बोलते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यानी उसके अंदर बताते थे यदि जल से उसको बाहर निकाल दिया तो क्या करेगी, वो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। बस हमारे भी जितने भी धर्म के योग है, उन योगों के अंदर मग्नता को लाने का प्रयत्न करना है। धर्म कम करेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी करे वो धर्म मग्नता पूर्वक का करे। और इस प्रकार का संदेश हमें ये दूसरा अष्टक देता है। दूसरे अष्टक की अभी तो एक ही बात हुई है, और भी उसके संबंध में बहुत सारी जो बातें रही हुई है वो हम कल देखेंगे। आज अभी क्लास को यहाँ पर ही